जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने समाजवादी पार्टी सपा और उसके मुखिया अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सपा के पास वर्तमान में राजनीतिक मुद्दों का पूरी तरह अकाल है, जिसके चलते वे केवल नाजायज और बेबुनियाद मुद्दों पर ही राजनीति कर रहे हैं। गाजीपुर में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सांसद ने विपक्ष द्वारा चुनाव आयोग और एसआईआर पर उठाए जा रहे सवालों को सिरे से खारिज कर दिया। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव और ममता बनर्जी द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर पलटवार करते हुए धनंजय सिंह ने कहा कि विपक्ष की ओर से चुनाव आयोग पर भाजपा के दबाव में काम करने का आरोप निराधार है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार में भी इसी तरह वोट काटे जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन जब अंतिम सूची आई तो सब कुछ साफ हो गया। उन्होंने सलाह दी कि विपक्ष को बिना तथ्यों के शोर मचाने के बजाय प्रक्रिया की गहराई को समझना चाहिए। पूर्व सांसद ने एक विशेष वर्ग की ओर इशारा करते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक विशेष वर्ग देश के एक बड़े राजनीतिक दल भाजपा को अपना शत्रु मान बैठा है। अयोध्या में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के प्रवेश और स्वामी परमहंस द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के सवाल पर धनंजय सिंह ने संतुलित रुख अपनाया। उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से परहेज करते हुए कहा कि संतों के आपसी मामलों को संतों पर ही छोड़ देना चाहिए। इसमें राजनीति या बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। गाजीपुर आज एक इनॉग्रेशन था उमा पैलेस का। अनुज जी यहाँ के व्यवसायी हैं, बड़े व्यवसायी हैं। उनके बेटे सुपुत्र अमन अच्छा प्रतिष्ठान खुला, उसी के आज शुभारंभ था, उसी के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका पुराना रिश्ता रहा है? हाँ, तमाम पुरानी रिश्तेदारियां भी हैं गाजीपुर से, बहुत पुरानी रिश्तेदारियां हैं। धनंजय सिंह गाजीपुर में है और उनसे राजनीति की बात ना होती तो बेईमानी होती है। राजनीतिक व्यक्ति से कहीं भी राजनीतिक बात करनी चाहिए। एसआईआर पे बड़ी जंग छिड़ी हुई है। फॉर्म 7 को लेकर अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी हर जिले में प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं? ऐसा समाजवादी पार्टी के पास राजनीतिक मुद्दों का अकाल है, तो नाजायज मुद्दों पे हमेशा राजनीति करते रहते हैं अखिलेश जी। आजकल फॉर्म 7 को लेकर जो है काफी उनके द्वारा जो है कमेंट किया जा रहा है और बीजेपी पे लगातार ऐसा आरोप प्रत्यारोप विपक्ष या जो भी मैं इस कहूंगा कि आरोपों के आधार पर केवल आप उसके तह तक जाइए। बिहार में लोगों ने बताया कि बहुत से कट गए वोट। जब वोटर लिस्ट आई और चुनाव हुए, उसके परिणाम आपको देखने को मिले। और अभी एसआईआर में हम लोग भी देख रहे हैं अपने अपने बूथों पर, हम लोग चूंकि सक्रिय राजनीति में हैं भी, तो मैं देखता हूं कि जो लोग यहाँ से बाहर हैं और खास तौर से बॉम्बे कलकत्ता या जो यहाँ से लोग बाहर गए हैं, मैं देखता हूँ ज्यादा वोट तो फॉरवर्ड क्लास के वोट यहाँ से कटे हुए हैं। जो नहीं है वो वहाँ जहाँ स्थापित हो गए हैं, पहले लोग 2-2, 3-3 जगह वोटर हो जाया करते थे, इसीलिए वोट की संख्या कटी है। एक विधानसभा में 50,000, 60,000, 70,000 वोट कम हो गए हैं। तो उसको सकारात्मक दृष्टिकोण न अपनाते हुए उसको गलत तरीके की व्याख्या करने का प्रयास किया जा रहा है। आरोप सर ये लगा रहा है कि एक विशेष वर्ग यानी मुस्लिम समुदाय के वोटरों को ही बीजेपी टारगेट करके काम करती है। नहीं, वो गलत बता रहे हैं। मैंने हाँ जी बताया। जैसे ममता बनर्जी जी है बंगाल से, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश से, और एक जैसे विशेष वर्ग के लोगों का आरोप है कि वोट काटना चाहती है चुनाव आयोग। देखिए, जो अब इस पे एक बात कहूंगा तो बड़ा लोग कहेंगे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। एक विशेष वर्ग जिसकी आप बात करते हैं वो इसीलिए राजनीतिक रूप से या आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं कि एक बड़े राजनीतिक दल को देश में अपना शत्रु मान बैठे हैं, जो सरासर गलत है। राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो जो सरकारें बनाती हैं वो देश हित के लिए, अपने राजनीतिक हित के लिए काम करती हैं। तो वो जो बड़ा वर्ग है उसे भी सोचना चाहिए, जो सरकार चल रही है उस देश हित में चले, नागरिक हित में चल रही है। उससे वो वैमनस्यता का भाव उन्हें दूर करना होगा, निश्चित रूप से प्रगति के रास्ते पर होंगे वो। अभी मुक्तेश्वरानंद जी का जिस तरह से बयान आया, और आज मैं देख रहा था कि स्वामी परमहंस जी ने उनका अयोध्या में बैन कर दिया, इसको किस तरह से? हम संतों के विषय में न टिप्पणी करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। वो संतों का मामला आपस में निपटने दीजिए, हम लोगों से राजनीतिक मसले पे सवाल करें तो ज्यादा अच्छा है।
नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।